धीरे धीरे किसी को समझ ही नहीं आया कि एक सफ़ेद घोड़ी को एक विशाल अजगर ने कसकर जकड़ लिया था। वो घास पर गिरी हुई थी, सांसें टूटती हुई। अजगर का शरीर लगातार कसता जा रहा था। घोड़ी दर्द से कराह रही थी, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसके पैर लगातार फड़क रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी छूट नहीं पा रही थी। सबसे दिल तोड़ने वाली बात ये थी कि उसके पास खड़ा उसका छोटा सफ़ेद बच्चा घोड़ा घबराहट में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। कभी वो अपनी नाक से माँ को हल्के से धक्का देता, तो कभी हिम्मत जुटाकर अजगर को काटने की कोशिश करता, लेकिन वो बहुत छोटा था। अजगर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। अपनी माँ को धीरे धीरे शांत होते देख वो छोटा घोड़ा अचानक पागलों की तरह मुड़ा और खेत के दूसरे छोर की ओर दौड़ पड़ा। वो बिना रुके भागता गया जब तक कि वो अपनी मालकिन के पास नहीं पहुंच गया। उसके मुंह से बेचैन हिनहिनाहट निकल रही थी। वो बार बार सिर उठाकर झटका दे रहा था, जैसे कह रहा हो, मेरे साथ चलो, माँ के साथ कुछ हो गया है। शुरू में मालकिन बिल्कुल समझ नहीं पाई, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि छोटा घोड़ा पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं करता था। आखिरकार वो उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। अगले ही पल वो ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। एक आदमी की टांग से भी मोटा अजगर घोड़ी को इतनी जोर से जकड़े हुए था जैसे उसकी हड्डियां तोड़ देना चाहता हो। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। वो पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने कांपती आवाज में फोन मिलाया और मदद के लिए पुकारा, कृपया जल्दी आइए, देर हो गई तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। इंतजार का हर पल जैसे बहुत लंबा लग रहा था। वो दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी, दिल घबराहट से भरा हुआ, लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ। आखिरकार बचाव दल की गाड़ी तेजी से पहुंची। कुछ मजबूत लोग तुरंत नीचे उतरे। मालकिन जैसे ही उन्हें देखती है, दौड़कर उनके पास जाती है और घबराकर कहती है, जल्दी करो, अजगर, घोड़ी मर जाएगी। टीम के सदस्य तुरंत औजार, रस्सियां और सुरक्षा उपकरण लेकर आगे बढ़े। टीम के लीडर के आदेश पर सबने मिलकर अजगर को ढीला करने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे पत्थर की तरह जकड़ा हुआ था। उसकी चमड़ी सख्त और फिसलन भरी थी, केवल ताकत से कुछ नहीं हो पा रहा था। घोड़ी की आंखें धुंधली पड़ने लगी थी, उसकी सांसें कमजोर होती जा रही थी। ये जीवन और मृत्यु का क्षण था। तभी टीम लीडर ने तुरंत फैसला लिया, योजना बदलो, हाई प्रेशर फोम इस्तेमाल करो। एक सदस्य तेजी से गाड़ी की ओर भागा, गैस सिलेंडर और स्प्रे गन लेकर आया। फुस! गाढ़ा सफेद फोम तेजी से निकलकर अजगर और घोड़ी दोनों को ढकने लगा। जैसे ही फोम अजगर के शरीर से टकराया, वो बुरी तरह तड़पने लगा। उसे ये रसायन बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ने लगी, पकड़ कमजोर पड़ने लगी। घोड़ी ने जैसे ये मौका महसूस किया और अपनी आखिरी ताकत जुटाकर जोर से एक लात मारी। उस एक वार और फोम के असर से अजगर की पकड़ आखिरकार ढीली पड़ गई। वो तुरंत घोड़ी से अलग हुआ और तेजी से घास में सरकता हुआ गायब हो गया। खतरा टल चुका था। सभी ने राहत की सांस ली। बचाव दल ने तुरंत घोड़ी के शरीर से फोम साफ किया, उसके गले को सहलाया और उसकी सांस और दिल की धड़कन की जांच की। खुशकिस्मती से घोड़ी बहुत कमजोर थी, लेकिन जिंदा थी। वो धीरे धीरे सिर उठाती है और पास खड़े अपने छोटे बच्चे को देखती है। उसकी आंखों में जैसे एक ही बात थी, बेटा धन्यवाद। ये दृश्य देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। सच में हर जीव में भावना होती है, जीवन एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर उस छोटे घोड़े की समझदारी और इंसानों की समय पर मदद ना होती तो अंजाम सोचकर ही डर लगता है।